जमीन पर एक अलग तरह का ज्वार आ रहा है। ये साल में बस एक ही बार आता है। पतझड़ के रंग अब शबाब पर हैं और पत्तियां पेड़ों को अलविदा कह रही हैं। और इस तरह कई पेड़ पूरी तरह उजाड़ होते चले जा रहे हैं। अब पेड़ सर्दियों की अपनी गहरी नींद में सो जाएंगे और अगले वसंत पर जागेंगे। लेकिन विस्कॉन्सिन में तो जैसे पतझड़ में जन्नत के एक फल की बहार आ जाती है। अक्टूबर बीत रहा है। बलूत यानी ओक के पेड़ से पके हुए फल गिर रहे हैं और इन्हीं के बीजों से वसंत में नए पौधे उगेंगे। लेकिन इस मौसम में एक भूखी गिलहरी ने कुछ और ही सोच रखा है। इस वक्त इस पर तो बस एक ही जुनून चढ़ा है, सर्दियों के लिए ज्यादा से ज्यादा गिरियां जमा कर ली जाएं। पर यहां वो एक होशियारी करती है। ये गिलहरी जंगल की जमीन पर खास गड्ढों में गिरियां जमा कर लेती है और याद कर लेती है, बाद में आकर ये इन्हें खाएगी। ये तरकीब इसलिए ताकि इसका खाना दूसरों से बचा रहे, क्योंकि इस जंगल में गिरियां चुराने वालों की भरमार है। इस रेड टेल्ड हॉक को उत्तरी विस्कॉन्सिन से दक्षिण में आर्कनसास जाना है और रास्ते में ये अपना पेट भर रहा है। यहां शिकार की कोई कमी नहीं है, पर कौन सा शिकार ज्यादा आसानी से पकड़ में आएगा? पेड़ के शिखर पर एक गिलहरी के करतबों ने इसका ध्यान खींच लिया है। बाज इस बार चूक गया है। पर जहां एक गिलहरी है, वहां दूसरी भी तो होंगी। जल्दी ही काम बन गया है। बाज दक्षिण की ओर जा रहा है और सर्दियां भी इसी दिशा में बढ़ रही हैं। नवंबर का महीना आधा बीत चुका है। प्रवासी पक्षियों की आखिरी टोलियां दक्षिण में मिजूरी तक पहुंच गई हैं। मिसिसिपी के ऊपर उड़ान के रास्ते में एक सहायक नदी है। यहां आसमान पक्षियों से भर गया है। तकरीबन 5 लाख स्नो गीज आ पहुंचे हैं। ये मिजूरी नदी के बाढ़ के मैदानों पर उतरते हैं। ये इस राज्य का उत्तर पूर्वी कोना है। देश के आर पार ये इस परिवार का पहला सफर है। 4 महीने के ये चूजे अपने माता पिता की तुलना में ज्यादा गहरे रंग के और छोटे हैं और आर्कटिक में पैदा हुए हैं। ये 3000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं और इसके बाद ये मेक्सिको की खाड़ी तक जाएंगे।
लंबे सफर के बाद बहुत भूखे ये हंस यहाँ मौजूद खाने की भरपूर दावत उड़ा लेना चाहते हैं, चाहे घास हो या फिर जलीय पौधे। पर आसमान के पेड़ों पर खतरा मौजूद है। बॉल्ड ईगल दक्षिण की ओर जाते हुए यहां खाना खाते हैं। खतरे का पहला संकेत नजर आते ही हंस उड़ जाते हैं। वो भागते नहीं हैं, बल्कि लगातार बदल रहे तरह तरह के विशाल आकार बनाते हैं। ये एक कुदरती बचाव है जो हमलावरों को चकरा देता है। इस तरह गरुड़ इस भीड़ में से किसी एक हंस पर निशाना नहीं साध पाता। हंस एक साथ उड़ते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी बचाते हैं। फिलहाल तो ये सुरक्षित हैं, पर हर बार जब ये बदहवासी में उड़ते हैं तो इनकी बेशकीमती ताकत खर्च हो जाती है, जिसकी जरूरत आगे के लंबे सफर में इन्हें पड़ने वाली है। अगर गरुड़ इन्हें यहां से नहीं खदेड़े तो आने वाली सर्दियां मजबूर कर देंगी। मिजूरी के इन दलदलों में बर्फ जमने लगेगी और इस तरह इन पक्षियों को दक्षिण में अपने सफर का आखिरी चरण पूरा करना पड़ेगा।